नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। वर्ष 1992 में मेरा जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ और मैं अभी भी आगरा उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ। वर्ष 2015 से एक एनजीओ के माध्यम से आगरा शहर में कई प्रकार से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ तथा मेरा मोबाइल नंबर है 9927054636। मेरे परिवार की अगर बात की जाए तो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा हम 5 भाई और एक बहन हैं और भाई बहनों में मेरा जो स्थान है वो चौथा स्थान है। मेरी एक सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं, 2 मेरे भाई हैं जो मुझसे बड़े हैं, 2 मेरे छोटे भाई हैं और मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हो चुकी है, वो अक्सर बाहर रहते हैं। मेरी सिस्टर हैं जो मुझसे बड़ी हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। मेरे पिताजी जो कि प्राइवेट जॉब में हैं और अक्सर वो भी बाहर ही रहते हैं। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो अभी मेरे घर में मेरे एक बड़े भैया हैं तथा मेरे 2 छोटे भाई हैं और मेरी माँ। तो कुल मिलाकर हम अभी 5 लोग हैं जो घर में रहते हैं। मेरे काम के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 से ही सामाजिक गतिविधियों में अक्सर मैंने अपना योगदान दिया, परंतु वर्ष 2015 में मैंने एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया जिसका नाम संस्था सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन सेवा समिति है। और इस संस्था के माध्यम से हम लोग उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ नहीं पाते। और इसी के साथ आपने कभी सफ़र करते हुए रेलवे स्टेशनों पर उन बच्चों को देखा होगा जो बच्चे अक्सर कूड़ा कचरा बीनते हैं, जो बच्चे अक्सर भीख मांगते हैं, परंतु शिक्षा तक वो उन बच्चों की कभी कोई पकड़ हो ही नहीं पाती। इस कारण हम उन बच्चों को भी फ्री एजुकेशन देने का काम करते हैं। और इसी राह पर काम करते हुए हम लोगों ने शहर में अलग अलग जगहों पर एक निःशुल्क सेंटर टाइप से खोला हुआ है जहां पर सैकड़ों बच्चों को 2015 से लेकर अब तक हम लोगों ने शिक्षा से जोड़ा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हम लोग इसमें काम करते हैं। और उस संस्था में अगर हम बात करें तो एक बहुत छोटी सी मेरी टीम है और उस टीम के पूरे योगदान से ही हम लोग ये सब कुछ करना हम लोगों के लिए संभव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम रोहित कुमार है, लेकिन मेरे घर में मुझे बचपन से ही राहुल के नाम से जाना जाता है। मेरे शौक़, मेरी हॉबी, मेरी पसंद, मेरी नापसंद के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। और मेरे शौक़ के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी मैं फ्री होता हूँ या जब भी मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ तो अक्सर मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। और वहीं अगर मेरी एक अच्छी और एक बुरी आदत के बारे में अगर हम बात करें तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं जब भी किसी काम को करने के लिए कदम आगे बढ़ाता हूँ तो उसको मंजिल तक पहुँचाने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयत्न करता हूँ। और वहीं अगर मेरी एक बुरी आदत के बारे में बात करें तो मैं ये कहूँगा कि मैं ईश्वर को मानता हूँ और दिल से मानता हूँ और हमेशा से मानता आया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे पूजा पाठ करना ये वो सब मुझे शुरू से बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक बुरी आदत है। कोविड-19 लॉकडाउन के अनुभव की अगर हम बात करें तो हम सभी के लिए ये एक ऐसा अनुभव रहा जो ना ही हम लोगों ने कभी सोचा था और ना ही ऐसा कोई प्लान बनाया था। परंतु इस पूरे लॉकडाउन के चलते मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने अनुभव किया वो मेरा सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने जानी वो ये थी कि हम भारतवासी बेशक हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ें या फिर जाति धर्म के नाम पर लड़ें या फिर किसी भी चीज़ में आपस में किसी भी प्रकार से हम लोग लड़ाई करें, मतभेद करें आपस में, परंतु जब बात देश को बचाने की आती है, देश की पूरी जनता को बचाने की बात आती है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार हम पूरे भारतवासी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए, किस प्रकार हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए नजर आए, चाहे वो थाली बजाने वाला हो या फिर वो दीप जलाने वाला कार्य हो। प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार पूरे देश ने ये बता दिया कि जब भी पूरे देश पर कोई मुसीबत आएगी तो हम सब प्रशासन और हम सभी लोग सरकार के साथ हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऐसा अनुभव रहा जो शायद आने वाले समय में
फिर से ऐसा कुछ हो, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन मेरा अगर हम इस अनुभव के बारे में बात करें तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें भी रहीं। इस दौर की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे का होना अनिवार्य है। अब मैं अपने परिवार की बात करूं या फिर मैं उस संस्था की बात करूं जिस संस्था के माध्यम से आज मैं सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा हूं, या फिर मैं उन सभी लोगों की बात करूं जो मुझसे बहुत सी आशाएं लगाए बैठे हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी उम्मीद को पूरी करने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, और केबीसी मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि प्यासे के लिए पानी। और क्या हारना है, क्या जीतना है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर मैं केबीसी तक पहुंचता हूं, अगर मैं हॉट सीट तक पहुंचता हूं, तो निश्चित ही मैं उन सभी आशाओं को, मैं उन सभी उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा जो बहुत से लोगों ने मुझसे लगाई हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद।